नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में एक किडनी के साथ पैदा लड़की की करनी पड़ी रोबोटिक सर्जरी। सफल सर्जरी के चलते लड़की को मिला जीवन दान। असम की सुनहरी चाय पत्ती ने बनाया रिकॉर्ड। नीलामी में 1 लाख प्रति किलोग्राम में बिकी स्पेशल चाय पत्ती। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर। 23 लाख की एक्ट्रेस ने किया सुसाइड। पंखे से झूलती हुई मिली रश्मि रेखा ओझा की लाश। विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को मिली छुट्टी। अब शिवसेना के चौधरी संभालेंगे ये जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पंजाब में सरकार ने जारी की इमरजेंसी। बलात्कार के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। झारखंड बोर्ड ने बोर्ड का रिजल्ट किया जारी। 12वीं में 92.19% और 10वीं में 95.6% छात्र हुए पास। विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर सेना के जवान और बड़े बड़े मंत्री और अधिकारियों ने किया योगासन। योग को प्राचीन भारतीय विरासत का दिया गया दर्जा। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के चलते रेलवे ने रद्द की कुल 612 ट्रेनें। तोड़फोड़, आगजनी और पथराव से करोड़ों के नुकसान के बाद लिया गया ये फैसला। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में नेपाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में संपन्न हुए 12 दहेज रहित विवाह। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 80,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। कोरोना की नई लहर आने की जताई जा रही है आशंका। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 3 याचिकाएं की गयी दायर। वहीं केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी केवियट याचिका। उत्तर प्रदेश के औरैया में बस की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की हो गई दर्दनाक मौत। काम करके बाइक से घर जाते समय हुई दुर्घटना। अंडमान निकोबार में आए भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई इसकी तीव्रता। गर्भवती महिला को अस्थायी रूप से अयोग्य बताने पर दिल्ली महिला आयोग द्वारा इंडियन बैंक को भेजा गया नोटिस। साथ ही बैंक के इस कदम को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत बताया भेदभाव पूर्ण और अवैध। केरल के एक अस्पताल में ऑपरेशन में देरी से गुर्दा प्रत्यारोपण के मरीज की हो गई मौत। स्वास्थ्य विभाग ने 2 डॉक्टरों को किया निलंबित। उत्तराखंड में आय से 540 गुना अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अफसर राम विलास को किया गया गिरफ्तार। अब रेलवे स्टेशन पर मनमाने दाम वसूलना पड़ेगा भारी। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई जाएंगी रेट लिस्ट। मुंबई में औद्योगिक इकाई की छत गिरी। दुर्घटना में महिलाएं समेत 12 लोगों के घायल होने की है खबर। तमिलनाडु के एक पटाखा उत्पादन इकाई में आग लगने से 3 लोगों की हो गई मौत। वहीं 2 लोग अभी अस्पताल में हैं भर्ती। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को एनआईए के महानिदेशक के रूप में किया गया नियुक्त। अब भारत में होगा कारों का क्रैश टेस्ट। सरकार ने भारत एनसीएपी को दिखाई हरी झंडी। नोएडा में 8 महीने के भाई को 4 साल की बहन ने पानी समझकर पिला दिया डीजल। वारदात के बाद मासूम की हो गई मौत। नीति आयोग के नए सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर। 30 जून को समाप्त हो रहा अमिताभ कांत का कार्यकाल। रूस में सेना का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 4 लोगों की हो गई मौत तो वहीं 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। रॉ चीफ सामंत गोयल को फिर मिला सेवा विस्तार। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर तपन डेका होंगे आईबी के नए प्रमुख। प्रधानमंत्री मोदी 25 जून देर रात को जर्मनी के लिए हुए रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। एक बार फिर राजनीतिक संकट में आया इजराइल। देश में एक बार फिर टूट गई गठबंधन सरकार। पिछले 4 सालों में अब 6ठी बार होंगे चुनाव। एमपी में पंचायत चुनाव के चलते वोट मांगने और समर्थन को लेकर हुआ विवाद। घटना में 6 लोग हुए घायल। फाइनल लॉ एडमिशन टेस्ट की फाइनल आंसर की हुई जारी। इस साल उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का नहीं मिलेगा मौका। यूएस सीनेट में 30 साल में पहली बार पारित हुआ गन कंट्रोल बिल। अब अमेरिका में बंदूकों के आतंक पर लगेगी लगाम। मेक्सिको में सुरक्षा बलों पर बंदूकधारियों ने की गोलीबारी। घटना में 9 अपराधी मारे गए। वहीं 4 पुलिस कर्मियों की भी हो गई मौत। अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग। हादसे के वक्त प्लेन में सवार थे 126 लोग। दुर्घटना में 3 लोग हुए मामूली रूप से जख्मी। हेडफोन से दुनिया में लोग हो रहे बहरेपन का शिकार। फ्रांस में 25% लोग हो रहे हैं हेडफोन से प्रभावित। 2050 तक 250 करोड़ लोगों के बहरे होने का जताया जा रहा है अंदेशा। दुनिया भर में मिठास घोलेगा सहारनपुर का शहद। अमेरिका जाएगी 400 क्विंटल की पहली खेप। अब एमपी के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी रानी दुर्गावती की वीर गाथा। सीएम शिवराज ने किया ऐलान। बड़ोदरा के एक निजी स्कूल की 3री मंजिल में लगी भीषण आग। घटना स्थल से करीब 500 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस में हुआ हमला। तोड़फोड़ के बाद हमलावर हुए फरार। एसएफआई कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है हमले का आरोप। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच शिवसेना के पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर के खिलाफ लिया गया बड़ा एक्शन। ईडी ने जब्त की 78.38 करोड़ की संपत्ति। यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस स्टूडेंट्स से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों ने कहा हमारा भविष्य लगा है दांव पर।